हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और सबसे पहले रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। और इस वक्त की अहम खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक के जरिए आज कोशिश होगी कि समाधान के रास्ते खोजे जाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई है और आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर इसमें चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी तक की चीजें हैं उनको इस बैठक में उस पर बातचीत की जाएगी। किसानों के मुद्दे पर इसमें चर्चा हो सकती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिलहाल ये बैठक की जा रही है। किसानों के मुद्दे पर इसमें चर्चा हो सकती है और बैठक आपको बता दें कि शुरू हो चुकी है और अब ये कोशिश होगी, अब ये माना जा रहा है, संभावना ये कि इसमें किसानों का जो मुद्दा इस वक्त पूरे देश भर के जो किसान हैं, ये कहा जा रहा है कि अलग अलग किसान संगठन इसमें जब शामिल हैं और खास करके उत्तर भारत के जो किसान हैं वो प्रमुखता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। पंजाब के किसान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये राज्य ऐसे जो सबसे ज्यादा इसमें किसान नेता सामने आकर के अपनी परेशानियों को सरकार के समक्ष इससे पहले के अलग अलग दौर की बातचीत के जरिए साझा करते रहे हैं। लेकिन आज की इस अगली बैठक में, यानी कि छठे दौर की जब बातचीत होगी, बैठक होगी, तो किन विषयों पर सहमति बन पाती है यह भी देखना होगा। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त ये बैठक चल रही है, बैठक शुरू हो चुकी है। किसानों के मुद्दे पर इस पर चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, सबसे पहले बताइए कि बैठक अब शुरू हो चुकी है, संभावना ये कि किसानों के मुद्दे पर इसमें बातचीत हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह जिस तरीके से बैठक चालू हो चुकी है, मैं आपको तो मोदी कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए हैं। साफ तौर पर जो बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, वो सबसे बड़ी चुनौती किसान आंदोलन को लेकर, इसको लेकर ही ये बैठक बनाई गई है। जिस तरीके से कल गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से मुलाकात की है, लगभग 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक की मीटिंग चली है, पर मीटिंग बेनतीजा रही है क्योंकि सरकार की तरफ से सीधे स्पष्ट हुई कि कानून किसी भी हद तक हम कानून वापस नहीं लेंगे, कानून को खत्म नहीं करेंगे। इसको लेकर आज किसान संगठन भी उनको बॉर्डर पर ओपन मीटिंग करेंगे 12 बजे। इसको लेकर जिस तरीके से पहले मोदी कैबिनेट की बैठक चल रही है, बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि लगातार किसान आस पास की लड़ाई के मूल में, और जिस तरीके से बात करें, किसान झुकने को तैयार नहीं है। लगातार सरकार समझाने की कोशिश कर रही है और सरकार यही कह रही है कि जो कानून है इसमें हम संशोधन करेंगे, MSP की गारंटी देंगे। और अमित शाह ने कल जिस तरीके से बयान दिया है, साफ तौर पर लिखित में प्रस्ताव की बात भी कही है, उसके बावजूद जो किसान है वो यही कह रहे हैं कि हम हर हाल में इस कानून को खत्म कराकर ही यहाँ से वापस जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि मीटिंग में किसानों के जो मुद्दे हैं, जो किसानों के पॉइंट है, वो किस तरीके से यहाँ पर मंत्री के अगर क्या फैसला सरकार लेती है। दूसरी तरफ बात करें किसानों की, सुबह में आपको बता दूं किसान 12 बजे ओपन मीटिंग करेंगे, तमाम अलग अलग राज्यों के जो संगठन है वो इसमें शामिल होंगे, तो ये भी मीटिंग अहम है। जिस तरीके से बात करें, किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, कानून को खत्म कराकर ही यहाँ से वापस जाएंगे। पर जिस तरीके की रणनीति सरकार बना रही है, लगातार देश के प्रधानमंत्री इस आंदोलन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि किसान लगातार लंबे समय से यही कहते हैं या तो हमसे गृह मंत्री बात करें या फिर देश के प्रधानमंत्री हमसे बात करें, तो बातचीत कहीं ना कहीं सफल हो सकती है। तो ऐसे में गृह मंत्री आ गए हैं। कल जिस तरीके से किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ट्रेनें रोके गई, कई हद तक सक्सेसफुल ये भारत बंद रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी अब कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में नजर आ रही है और लगातार किसानों से बातचीत लगातार जारी है। पर देखने वाली बात होगी कि सिंधु बॉर्डर पर जिस तरीके से 12 बजे ओपन मीटिंग है, इसमें किसान संगठन क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अमित शाह ने जिस तरीके से कल मीटिंग कराई थी, मैं आपको बता दूं कि उसमें किसानों ने समय मांगा था। आज 12 बजे ओपन मीटिंग सिंधु बॉर्डर पर रखी गई है, यहाँ पर किसान यहाँ से डिसीजन करेंगे, उसके बाद ही सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी करेगी। क्योंकि जो जानकारी ये है कि इस हाईवे को सबसे पहले जो प्राथमिकता है सरकार की कि बॉर्डर को खाली कराने की, क्योंकि नेशनल हाईवे तमाम कनेक्टिविटी और इतने दिनों से यहाँ पर डटे हुए किसान, इसको लेकर सरकार की चिंता है। और मैं आपको बता दूं कि महिलाओं की भागीदारी इस आंदोलन में बहुत ज्यादा है। इसको लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो यहाँ के लोकल अधिकारी हैं, उनकी चिंताएं यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ठंड का समय है सुबह, और ऐसे में खुले आसमान के नीचे जो किसान संगठन है, तमाम जो किसान है वो सोने को मजबूर है। उसको लेकर लगातार सरकार बातचीत तो जरूर कर रही है, पर बातचीत विफल होती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज मोदी कैबिनेट की मीटिंग है, मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या फैसला सरकार करती है। जी बिल्कुल, इस बैठक के बाद रुख साफ होगा कि सरकार की आखिर मंशा क्या है और सरकार कहां तक झुक सकती है, क्योंकि यहां यह कहा जा रहा है कि 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग पर किसान संगठन अड़े हुए हैं। लेकिन क्या सरकार इस बात पर सहमत हो पाएगी, ये बैठक के जरिए साफ हो पाएगा। बहुत राजा, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक
अब शुरू हो चुकी है और इस बैठक पर सभी की निगाहें, और इसलिए हर पल की जो जानकारी है वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो बात बैठक की हो रही है और बैठक पर नजर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान संगठन नेता आंदोलन पर अभी भी डटे हुए हैं और इससे पहले कई दिन बीत चुके हैं इस आंदोलन को होते हुए। कल भारत बंद का आह्वान भी किया गया, लेकिन आज होने वाली किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच जब बातचीत छठे दौर की आगे बढ़ेगी तो क्या समाधान के रास्ते खुलने जा रहे हैं? एक रिपोर्ट आप देखिए। आजाद भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। बीते 13 दिनों में सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर भी जारी रहा, लेकिन ये सभी बैठकें बेनतीजा ही रहीं। यही वजह है कि आंदोलन के 14वें दिन भी देश का अन्नदाता राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है। आंदोलन कर रहे किसानों को शांत करने के लिए मंगलवार को किसान नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात भी हुई, लेकिन इस दौरान हुई बातचीत भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाई। बैठक में केंद्र सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने से इनकार के संकेत दिए। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार अब भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि किसानों और सरकार के बीच होने वाली बुधवार की वार्ता को स्थगित कर दिया गया। हालांकि सरकार आज किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजेगी, जिस पर किसान नेता मंथन करेंगे और फिर आगे की वार्ता का रास्ता साफ होगा। मीटिंग में अमित शाह ने बोला जो 4-5 विषय हम बोला, 4-5 विषय हम बोल रहे हैं हम लिखित आपको दे देंगे कल, और उसके बाद नया विषय पर चर्चा होगा। मगर हम बोला ये 5 दिन से वही एक ही बात चर्चा होगा, नया बात लिखिए क्या दो रहा है। तो इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है ये इसमें, मगर लिख के देंगे मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देंगे। मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर लेंगे। कल की मीटिंग होगी? कल की नहीं, कल का मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा। कौन से पॉइंट पे डिस्कस हुई? वो जो 5-7 दिन से जो आपको बताया गया है, वो एपीएमसी है, वो जो उधर किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष भी सरकार पर दबाव डाल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर आज विपक्षी दलों के 5 नेता महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। आज शाम करीब 5 बजे राष्ट्रपति से होने वाली मुलाकात से पहले पवार के घर सभी नेताओं की बैठक होगी। उसके बाद राष्ट्रपति भवन रवाना होने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति से मिलने जाने वाले नेताओं में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीएम नेता सीताराम येचूरी, सीपीआई महासचिव डी राजा और डीएमके नेता टीआर बालू शामिल हैं। नए कृषि कानून के विरोध में मंगलवार को बुलाए गए किसानों के भारत बंद में किसान संगठनों के साथ साथ कई दूसरे संगठन भी शामिल हुए। बंद के दौरान कई जगहों पर रास्तों को बंद कर दिया गया। किसान आंदोलन को अब विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है, जिसके बाद सरकार के मंत्रियों ने किसान आंदोलन और बंद को विपक्षी पार्टियों की साजिश करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो भारत बंद के ऐलान के बाद अगले दौर की बातचीत आज से शुरू होगी और इसको लेकर के बैठकों का सिलसिला भी आगे बढ़ चुका है और जो केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त ये बैठक की जा रही है। तो जहां एक तरफ बैठकों का दौर है, वहीं ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद हैं। जरा उनसे ही जान लेते हैं। लाजपत हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, अभी तक की जानकारी क्या है? आज जब बातचीत आगे बढ़ने जा रही है और कल भी इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री के साथ किसान नेताओं की बातचीत हुई, तो उसके बाद आज समाधान के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। संगठन नेताओं का इस पर क्या कहना है और किसान इस पर क्या मान रहे हैं? जी बिल्कुल शुभेंदु, बात करें तो जो कल अमित शाह से बैठक हुई थी, उस बात को लेकर किसानों में कहीं ना कहीं नाराजगी है और उस बात को लेकर महिला शक्ति सामने आई है। महिलाओं से जानते हैं, क्योंकि लगातार जो अमित से कल बात को लेकर कितने संतुष्ट हैं और आज चिट्ठी भी जाती, तो उस बात कितने संतुष्ट आगे आना पड़ा? अमित शाह की किसी भी संतुष्ट नहीं है। जितनी भी अब तक थैले से बाहर नहीं आई है और वो बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई है और वो आनी पड़ेगी, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
पहले तो इनकी पूरी सरकार लगी रही ये साबित करने में कि कानूनी ठीक है। जब जब जनता का दबाव बने पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों से भी हमारे जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, काम करने के लिए गए हैं अलग अलग देशों में, उधर से भी आंदोलन जारी हो गया। ये आंदोलन हिंदुस्तान का छोड़ के इंटरनेशनल बनने जा रहा है। तो बार बार पहले 1 मंत्री, फिर 2 मंत्री, फिर 3 मंत्री, और जिसमें सबकी चलती है। कल आया वो अमित शाह, आज मीटिंग होनी थी, कल मीटिंग बुला के क्या साबित करना चाहता था? वो ये दिखाना चाहता है कि मैं डिवाइड एंड रूल, पाड़ो और राज करो की नीति अपना सकता हूँ। वो दही के बड़ेखे में कपास ना खाए। हिंदुस्तान का अन्नदाता एक साथ है, एकजुट हो चुका है। पहले खट्टर बोलता था कि हरियाणा का तो कोई किसान ही नहीं गया। जब हरियाणा के किसान सामने आ गए, राजस्थान के किसान सामने आ गए, यूपी के किसान सामने आ गए, तो नए नए चेहरे इन्होंने लाने शुरू कर दिए। तो जो ये ड्रामे रच रहे हैं ना कि 20 किसान आके हरियाणा के लिख के दे गए, कानून ठीक है। 20 किसान हरियाणा के लिख के देंगे तो कानून ठीक है। जो देश के लाखों लाखों किसान आपकी चारों ओर खड़े हैं और वो जबान से बोल भी रहे हैं, लिख के भी दे रहे हैं, यस और नो लिख के भी दिखा रहे हैं, वो आपको समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए अमित शाह की इस लॉलीपॉप से हिंदुस्तान का अन्नदाता खुश होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का अन्नदाता लाजपत, लेकिन कुछ ऐसे संगठन नेता हैं जो ये चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े और संशोधन को लेकर के वो जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव है उस पर रजामंद भी नजर आ रहे हैं, इसीलिए बातचीत कल हुई है। इस पर क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल बात करते हैं, क्योंकि किसान नेता यहाँ पर जो कई गुप्त मीटिंग चलती है और किसान नेता जो गुप्त मीटिंग रखते हैं उसके बाद ही रणनीति बनती है। किसान नेता नहीं, यहाँ पर महिला शक्ति है, लगातार महिलाओं से बातचीत करते हैं, क्योंकि महिला भी जरूरी है, क्योंकि महिला है जो नारी शक्ति है। आप क्या मानते हैं, क्योंकि कल जो अमित शाह ने भी बैठक के लिए बुलाया था और आज चिट्ठी भी जारी होनी है, तो उससे क्या मानते हैं आप? ये नाटक कर रहे हैं का डर बाहर निकल आ रहा है कि रातों रात उसको दोबारा मीटिंग करना पड़ा। और ये तो पक्का है किसके इशारे पे कल का मीटिंग किया। ये तो अंबानी अदानी का जो डर है ये कल का मीटिंग में निकल आया है। और हम ये भी दिखाना चाहते हैं जितना ताकत हमने कल तक दिखाया है वो अगर तुम्हें काफी नहीं है तो और हम दिखा देंगे। 135 करोड़ जनता है, सारे सड़क में आएंगे तभी जो तुम मानोगे। तो ये हम लोग इधर आज है, हम ट्रेड यूनियन के महिला है, हम सिर्फ महिला ही नहीं है, हम मजदूर महिला है और हमारा भी मेहनताना नहीं दे रही है सरकार। तो ये लड़ाई ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है, इनका खाद्य सुरक्षा के लिए है, हमारे भविष्य के लिए है। ये इनका अकेले नहीं है, ना पंजाब की है, ना हरियाणा की है, ना उत्तर भारत की है और ना ये किसानों की, खेती और मजदूर की है। ये पूरे मेहनत कश जनता, आम जनता की लड़ाई है। इसके अंदर आधा आबादी जो महिला है वो महिलाएं काम करती है लेकिन उनको तनख्वाह भी नहीं देते हैं। तो उसको हमें किसानों की बात करिए। है, हम किसान नहीं है, खेती में हम काम करते हैं। हमारी आंगनवाड़ी की महिलाओं को देखो, ये आंगनवाड़ी में काम करके किसानी नहीं करती। हम लोग खेती और मजदूर भी है, किसान भी है, हम खुद है। ये नहीं है कि हम किसान नहीं, ये महिलाएं खेती करती है और ये महिलाएं भी इसके अंदर है। हम मेहनत करके ये सारा संपत्ति पैदा कर सकते हैं, तो इसको ठिकाने लेने भी हम पता है। और कल का ये नाटक हो उसको और तेजी से करेंगे हम अपना आंदोलन, ये चेतावनी। लाजपत, बिल्कुल ये कई चीजें हैं जो यहाँ पर साझा हो रही हैं। मैं जरा वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन किसान आंदोलन धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहा है, बातचीत के रास्ते भी दूसरी तरफ खुले हुए हैं, तो क्या इसमें और चीजें नई सामने आ रही हैं, वो भी जरा उस पर बात करेंगे। लेकिन स्पीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर फतेहाबाद से, जहां पराली में भीषण आग लगी है और करीब 500 एकड़ में पराली रखी हुई थी जिसमें आग लगी है। अज्ञात वजहों से अभी कारण साफ नहीं हो पाए, आखिर किस वजह से पराली में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। और फतेहाबाद से इस बीच एक खबर सामने है जहां पर धोलू गांव की यह घटना बताई जा रही है। 500 एकड़ में पराली रखी हुई थी, उसमें आग लगी है। अचानक से ही आग लग जाती है, कारण क्या रहे हैं हालांकि वो अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। लेकिन पराली निस्तारण के लिए जब अलग अलग रास्ते अब खोल दिए गए हैं तो कोशिश किसानों की तरफ से भी अब धीरे धीरे यही बनती जा रही है कि इसका
फायदा लिया जा सके। लेकिन ये आप देखिए तस्वीरें, हरियाणा न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पराली में भीषण आग लगी है और आग की वजह से नुकसान यहां पर पराली जलने की वजह से हुआ है। और ये आखिर इसके कारण क्या रहे हैं, हालांकि वो अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। और पराली में ये भीषण आग लगी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 500 एकड़ में ये पराली रखी हुई थी जहां पर ये आग लगी है। और आग किस वजह से लगी, हालांकि कारण अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। पराली में भीषण आग लगती हुई ये तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अज्ञात वजहों से यह आग लगी है। हालांकि समय समय पर जागरूक भी किया जाता रहा है किसानों को कि पराली में आग न लगाएं। हालांकि किसान इस तरफ बहुत हद तक ध्यान दे रहे हैं। किसानों की इसमें भूमिका देखने को मिली है। किसान सजग हुए हैं और किसानों ने इस बार पहले के मुकाबले तुलना अगर की जाए तो पराली में आग नहीं लगाई है। लेकिन अब ये जानकारी फिलहाल सामने है। करीब करीब 500 एकड़ में रखी जो पराली है उसमें आग लग जाती है। हालांकि साफ नहीं हो पाए हैं कारण के किस वजह से पराली में ये आग लगी है। तो ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए ये साफ है कि एक बड़े इलाके में ये पूरी आग लगी है। 500 एकड़ की ये जगह थी जहां पर पराली रखी हुई थी जिसमें ये आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया गया। तुरंत ही जानकारी प्रशासन को भी दी गई और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद जो है कोशिशें की गई इस आग पर काबू पाने के लिए, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर वहां पर पराली रखी गई थी। 500 एकड़ जमीन पर जो ये पराली थी उसमें आग लगी थी और जैसे ही जानकारी मिली तुरंत ही इस आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। और चलिए अब जरा बात किसानों की ही कर रहे हैं। किसान आंदोलन जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो इस ऐसे में स्थितियां क्या बनी हुई हैं, हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा लाजपत, मैं आपसे ही जान लेता हूं कि अभी तक और इस पर क्या अब बयानबाजी हो रही है। एक तरफ आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बातचीत का दौर आगे बढ़ रहा है। समाधान के लिए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। किसान संगठन नेता, आपने महिलाओं से भी इससे पहले बात की, उनका कहना था कि 3 कृषि कानून सीधे सीधे रद्द कर दिए जाएं, उसी पर सहमति बन सकती है। और किसान इस पर क्या कह रहे हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे दूसरे संगठन के लोग हों, वो इस पर क्या कह रहे हैं, उनसे जानते हैं। लगातार अमित शाह से भी बैठक हुई है और चिट्ठी भी जारी हुई है होनी है, तो इस बात को लेकर कितने संतुष्ट है, क्या अगली रणनीति रहेगी, क्या कुछ जानकारी? मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जो रात की अमित शाह की मीटिंग हुई है उससे हमारे किसान नेता जो गए थे वो संतुष्ट नहीं है। और अमित शाह ने पाड़ो और राज करो की राजनीति अपनाई। उसने हमारे 31 जो जथेबंदी है उनमें से 13 जथेबंदियों को बुला के लेके गया। उनमें से भी हमारे एक किसान ने वहां का बाइकाट किया, बाहर निकल के आ गए जब वो लॉलीपॉप देने लगे। अगर हम कहते हैं कि अगर आपने उसमें जो है संशोधन करना था तो किसान 3 महीने से बैठा है रेलों की पटरियों पर, 3 महीने से जो है विरोध कर रहा है आपके कानूनों का, तब क्यों नहीं आगे आए? आज जब देश के समूह किसानों ने इनकी सारा के ऊपर हाथ रख दिया तो आज ये बोलते खान मेंशन करेंगे। पहले ये बात भी करने को मेंशन करेंगे, पहले ये बात भी करने को तैयार नहीं थे। पहले ये बात भी करने, आपको याद होना चाहिए पहली बार जब मीटिंग बुलाई तो इनके अफसर आए, कोई मंत्री नहीं आया, उसमें भी हमारे जथेबंदियों की इंसल्ट की इन्होंने। तो आज अब लाजपत जरा इनसे जानिए कि जो किसान संगठन नेताओं को बुलाया गया था, क्या अब कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो कि अलग राय रखते हैं, संशोधन के लिए वो तैयार हैं? जी बिल्कुल, कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो राय रखते हैं अपनी कि हम संतुष्ट हैं। कुछ भ्रम फैलाने का तरीका है, मीडिया के थ्रू जो कहने के थ्रू कोई भी इनकी बात से संतुष्ट नहीं है। अभी इनको बोला गया है कि तब मीटिंग के लिए है ना जब रिटर्न में दे दोगे कि हम कानूनों को 3 जो काले कानून उनको रद्द करेंगे तभी किसानों की मीटिंग होगी, नहीं तो इनके साथ मीटिंग नहीं होगी। आप हरियाणा से हैं और बिल्कुल अमित शाह चलिए मैं लाजपत जरा आता हूं वापस आपके पास आता हूं, लेकिन मनोज हमारे जो संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ
बने हुए हैं ढांसा बॉर्डर से। जरा मनोज, मैं आपसे ही समझ रहा हूं कि अभी तक क्या किसान संगठन नेताओं का कहना है? आज बातचीत का दौर जब आगे बढ़ेगा तो उसको लेकर के इससे पहले सुगबुगाहट क्या है, हलचल क्या है? मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जो बारहवीं का जो ढांसा बोर्ड है, यहाँ आज धरना प्रदर्शन, किसानों के धरना प्रदर्शन तीसरा दिन है। यहाँ जो किसान है वो काफी एकजुट नजर आ रहे हैं और पिछले 3 दिनों से यहाँ किसान जुटे हुए हैं। हालांकि यह जहाँ पर ये किसान रुके हुए हैं, यहाँ जज्जर और दिल्ली सीमा का प्रमुख, सबसे प्रमुख रास्ता जज्जर को जोड़ने वाला यही है और यहाँ किसान रुके। किसानों का यहाँ कहना है कि जो सरकार और किसानों की वार्ता चल रही है उसका कहीं न कहीं एक सफल परिणाम निकलना चाहिए और जो 3 कृषि कानून है इसको देश कर कुछ न कुछ बदलाव मांगे किसानों की है। मनोज, लेकिन कुछ किसान संगठन ऐसे भी हैं क्या जो इस बात पर सहमत हैं कि अगर 3 कृषि कानूनों के अंदर संशोधन कर दिया जाए तो ये आंदोलन वापस हो जाना चाहिए? मनोज, बताइए मनोज जी, क्या ऐसा लगता है कि ऐसे संगठन भी हैं जो 3 कृषि कानूनों के अंदर अगर संशोधन कर दिया जाए तो क्या इस बात से वो संतुष्ट नजर हैं? इस तरह की बात हम किसानों से अगर सीधी बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा जी। हमारे साथ यहाँ किसान मौजूद है, मैं अगर उनसे बात करना चाहूँ तो एक बार मैं अपना पसंद दोहराता हूँ। तो यहाँ जो किसान है जो बातचीत सरकार से करना, जो किसान सरकार से बातचीत कर रहे हैं और उनमें कोई जो कानून को बदलाव की मांग है तो किसान संगठन किस तरह से? अब जो देश का जो सबसे कमेरा वर्ग है, किसान वर्ग है, उनका जो शीर्ष नेताओं के अंदर सरकार के साथ जो बातचीत चल रही है वो कोई संशोधन नहीं चाह रहा। संशोधन पहले चाहते थे, अब तो इन्होंने सिर्फ एक ही मकसद बनाया हुआ है कि तीनों जो काले कानून है वो सब वापस लिए जाएं, वो रद्द किए जाएं। एक ही बात पे अड़े हुए सभी किसान वर्ग की, बस उनको ये वापस लिया जाए तीनों कानून। यहाँ किसान संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है कि वह सिर्फ 3 कानून को निरस्त करने की मांग कर रहे हुए, वह न तो कोई बदलाव चाहते हैं और न ही इस तरह का कोई बातचीत का हल निकालना चाहते हैं। सिर्फ 3 कानून को निरस्त करने की मांग किसान संगठन कर रहे हैं। और यहाँ अगर बातचीत करें तो हमारे साथ गुलिया फाप है जिसके नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। गुलिया फाप के प्रधान है विनोद गुलिया जी, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। विनोद जी, किसान और सरकार के बीच बातचीत चल रही है तो कहाँ तक परिणाम सलमान के आप कहाँ बदलाव हो सकता है कानून में? बदलाव का तो नई मैटर रह रहा है। हमने तीनों कानून वापस लेने की हमारी कल जो कमेटी बुलाई थी उसमें ये था भाई हमारे तीनों कानून वापस दो। तो आज सरकार और किसानों की बातचीत होने की निरस्त हो गई है तो यही मतलब किसान नेता मान रहे हैं वापस करवाने की हमारी डिमांड है। तीनों कानून हमारे वापस दिए किसान संगठन नेताओं का साफ कहना है कि तीनों कानून को निरस्त किया जाए, कोई बदलाव नहीं। चलिए, ये लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत शुक्रिया दोनों का ही, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने पहुंचाई है। लेकिन यहां पर और बैठकों का दौर अब आगे बढ़ चुका है और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक इस वक्त की जा रही है। वो भी बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बाद एक अहम बैठक जो कि किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में होनी है। और क्या इस वक्त की स्थिति है और धरना स्थल पर क्या अभी तक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राजा, मैं जरा आपका ही रुख कर रहा हूं और जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या उसको लेकर के अभी अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सुबह जो जानकारी मिल रही है, मोदी कैबिनेट में जो सबसे पहले जो मीटिंग में मुद्दा उठाया किसान आंदोलन का है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि तमाम जो बड़े मंत्री हैं इस पे कहीं ना कहीं मंथन कर रहे हैं। खुद देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में मौजूद है। साफ तौर पर मीटिंग में किसानों को लेकर ही मंथन और चिंतन किया जा रहा है, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से ये कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में अब सरकार साफ तौर पर चाहती है कि किस तरीके से इन किसानों को धरना खत्म कराया जाए, उसको लेकर यह मीटिंग बुलाई गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों की मीटिंग ली थी। साफ तौर पर किसान अड़े में कि इस कानून को हम खत्म कराकर ही वापस जाएंगे। हालांकि लिखित में प्रस्ताव सरकार जरूर देगी। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि लिखित में हम प्रस्ताव जरूर देंगे आपको, और तमाम जो एमएसपी की गारंटी है वो भी कहीं ना कहीं सरकार देने को तैयार है। पर बावजूद किसान इस बात पर अड़े हैं कि कानून जब तक खत्म नहीं होता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उसको लेकर मोदी कैबिनेट की बहुत अहम इस बैठक को हम कहेंगे सुबह, क्योंकि तमाम जो बड़े मंत्री हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं,
हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में जुड़े हैं और साफ तौर पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज जिस तरीके से बात करें किसानों की मीटिंग 12 बजे यहाँ पर स्टार्ट होगी सिंधु बॉर्डर को, उस मीटिंग पर भी तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो अधिकारी हैं उस पर नजर होगी कि किसानों ने समय मांगा है 12 बजे का। तमाम बड़े अधिकारी हैं जो किसानों के, तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम संगठन है, उनसे ओपन मीटिंग के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार किसान क्या करेंगे। क्या सरकार से जिस तरीके से कल अमित शाह से लंबी बातचीत चली थी और साफ तौर पर संशोधन को सरकार तैयार है, तमाम लिखित प्रस्ताव देने को सरकार तैयार है, तो क्या किसान जो नेता है वो मानते हैं या फिर इसी तरीके से यहाँ पर डट रहेंगे, उसको लेकर साफ तौर पर अब से कुछ देर में किसान जो नेता है उनकी भी मीटिंग स्टार्ट हो गई। ऐसे में मोदी कैबिनेट की मीटिंग भी कहीं ना कहीं चल रही है और सबसे जो बड़ी जानकारी सुबह में आपको बता दूं कि यही है, सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि सबसे पहले जो मीटिंग में किसानों को लेकर ही मंथन और चिंतन अभी भी जारी है। लगातार प्रधानमंत्री भी है, तमाम बड़े अधिकारी, तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े मंत्री मौजूद है मीटिंग में और साफ तौर पर इस आंदोलन को कैसे खत्म कराया जाए, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया। सुबह आज 14वां दिन है जिस तरीके से हम बात करें और ये नेशनल हाईवे है, तमाम राज्यों की कनेक्टिविटी यहाँ से टूट गई है, तमाम जो खाद्य सामग्री दिल्ली के लिए आती है वो नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में तमाम जो सामान है, तमाम जो चीजें हैं, सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें तो वो महंगी होती हुई यहाँ पर नजर आई। उसके मद्देनजर ये मीटिंग रखी गई है। साफ तौर पर जो नेशनल हाईवे और सिंधु बॉर्डर है, यहाँ से तमाम अलग अलग राज्यों के लिए यहाँ से गाड़ियां जो कि जाती हैं, तो इस तरीके से जिस तरीके से इतने लंबे समय से इसको ब्लॉक कर रखा है किसानों ने, सबसे जो पहली प्राथमिकता सरकार की रहेगी कि नेशनल हाईवे को किस तरीके से खाली कराया जाए। जानकारी ये भी है कि किसान संगठन 12 बजे मीटिंग करेंगे और मीटिंग में जरूर कोई ना कोई निर्णायक बोर्ड निकलेगा, क्योंकि लगातार सरकार बैकफुट पर है। जिस तरीके से सुबह में आपको बता दूं, कल देश में पूरे देश को बंद करने का किसानों ने ऐलान किया था। विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से किसानों के समर्थन में उतर आई है, तो उसको लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी और तमाम बड़े नेताओं की बात करें, आज जितने भी विपक्ष के नेता हैं अलग अलग राज्यों से, वो राष्ट्रपति से मिलेंगे, तो साफ तौर पर सरकार इसको भी लेकर कहीं ना कहीं मंथन कर रही है और चिंतन कर रही है, क्योंकि लगातार किसानों को समर्थन विपक्षी पार्टियों की तरफ से मिल रहा है। ऐसे में सरकार अब चाहती है कि जल्द से जल्द आंदोलन को खत्म किया जाए। जी सुबेन राजा, लेकिन कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो इस बात पर रजामंद नजर आ रहे हैं कि अगर 3 कृषि कानूनों के अंदर सुधार किया जाए, उसके अंदर संशोधन कर लिया जाए, तो वो इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। इसको लेकर के कई संगठन नेता विरोध भी जाहिर कर रहे हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि उनकी एकता को तोड़ा जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा नजर आ रहा है? इसको लेकर के हलचल क्या है? जी बिल्कुल, देखिए कई किसान जो नेता हैं उनसे हमारी जरूर बात हुई है। वो साफ तौर पर जो सरकार की बातें हैं उनको मान रहे हैं, पर कई जो ऐसे नेता हैं, जो बड़े लीडर हैं, जिनकी मॉनिटरिंग में ये सारा आंदोलन हो रहा है, वो साफ तौर पर अड़े हुए हैं। साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जब तक हम कृषि कानून को, इस कानून को खत्म नहीं कराते, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ऐसे में जिस तरीके से बात की जा रही है, बताया ये भी जा रहा है कि 12 बजे तमाम जो किसान संगठन है वो मीटिंग करेंगे और किसान जो यहाँ पर डटे हुए हैं, ओपन मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। उसके बाद ही कहीं ना कहीं फैसले की बात करें, कहीं ना कहीं उसके बाद ही कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ सामने आएगा। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि सरकार लगातार बैकफुट पर और सरकार जो भी मांगे किसान मांग रहे थे, पहले जिस तरीके से संशोधन की बात करें, एमएसपी की गारंटी की बात करें, अब तो सरकार सुबह जिस तरीके से कल गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग ली है और मीटिंग में लिखित प्रस्ताव की बात जिस तरीके से कही है, तो साफ तौर पर अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ पर यह आंदोलन पहुंच चुका है। जी सुबह बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर यह आंदोलन पहुंच चुका है। मैं राजा जरा आपका रुख करूंगा, लेकिन प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण धनखड़ का जरा रुख कर लेते हैं। टिकरी बॉर्डर से इस वक्त वो मौजूद हैं। प्रवीण, क्या अभी तक की स्थिति है और बातचीत जब अगले दौर की आगे बढ़ने जा रही है, तो उससे पहले आज हलचल क्या है? शुभेंदु, बहादुरगढ़ में भी कमोबेश वही स्थिति है जो सिंधु बॉर्डर पर है। किसानों का आना लगातार जारी है। कल अमित शाह गृह मंत्री जो देश के हैं उनसे किसान संगठनों की बात हुई, लेकिन वो तमाम किसान संगठन उस बैठक में शामिल नहीं थे। जो पहली 2 बैठकें जो केंद्रीय कृषि मंत्री, रेल मंत्री के साथ, वाणिज्य मंत्री के साथ हुई थी। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा जो है पंजाब की सबसे बड़ी जथेबंदी है, उनके जो प्रधान है, सभा प्रधान है, उनको भी नहीं बुलाया गया। सभी किसानों में थोड़ी बहुत कहीं नाराजगी भी देखी जा रही थी। कुछ लोग क्यों गए, सभी को नहीं बैठते हुए बात करनी थी कि सरकार को जब तक किसानों की बात नहीं मानेगी, तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों को वापस नहीं हटना है। कुछ किसान नेता हमारे साथ हैं, उनसे सीधा बात करते हैं कि कल बैठक जो अमित शाह जी के साथ हुई थी, कोई समाधान उसमें भी नहीं निकला, शोध प्रस्ताव तक की बात आ रही है, क्या कहें? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 13 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੱਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ, 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 4 ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 29 ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹ 3 ਆਗੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦੇ 2 ਆਗੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 5 ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਏ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਹੁਣ हरियाणा ਦੀਆਂ जथेबंदियां ने, राजस्थान ਦੀਆਂ जथेबंदियां ने, वो भी आਉਂਦੀਆਂ ने, वो बीच बैठते हैं। तो सरकार बीच का रास्ता खोज रही है। हर कोई आज ये चाह रहा है कि इस आंदोलन का कोई तो रिजल्ट निकले, कोई तो हल निकले। कैसे निकलेगा आप? बीच वाला रास्ता ਜਿਹੜੇ ਉਹ कह रहे हैं भी ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਣ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਬਿਜਲੀ 2020, 5ਵਾਂ ਜਣੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਰਜੀ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੱਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ, जितना लंबा करेंगे मोदी हुकूमत को जो लोग गोलियां करके वापस जाना। परंतु सरकार को ही ये तय करना है कि इस आंदोलन को कब समाप्त किया जाए, क्योंकि किसान जो आंदोलनकारी है वो तय करके आएंगे जब तक किसी किसान कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये घरों को नहीं लौटेंगे। ठीक है, बीच का कोई रास्ता मैं जरा वापस लौटता हूं आपके पास, राजा का जरा रुक कर रहा हूं। राजा, लेकिन अगर कुछ किसान संगठन इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि संशोधन कर दिया जाए, सुधार हो जाए, ठीक है, तो आंदोलन वापस ले लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो इस वक्त जो धरना स्थल पर लोग मौजूद हैं, क्या वो अपना धरना खत्म कर देंगे? सुबेद, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से लाखों की संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं, इनको समझाना कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम ग्राउंड जीरो पर हर पिछले 14-15 दिन से हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार जो किसान हैं साफ तौर पर जिस अलग अलग राज्यों से आए हैं और साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि हम जब तक इस कानून को रद्द नहीं करवाते, खत्म नहीं करवाते, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हालांकि सुविंद, देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार कोई कानून बनाए, कोई कानून पास करे और उसको खत्म कर दे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती किसानों को ले रहने वाली है। दूसरी तरफ जो किसान नेता है वो लगातार समझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, अपने अपने लोगों को संयम बनाए रखें, अपने ही पक्ष में फैसला आएगा। जिस तरीके से आज मीटिंग चल रही है, मीटिंग में कोई निर्णायक मोड़ निकल कर सामने आएगा, तो ऐसे में समझाने की बहुत कोशिश यहाँ पर किसान नेता कर रहे हैं अपने किसानों को कि कोई भी ऐसी तनाव का माहौल, कोई भी ऐसे हिंसा का माहौल ना हो जाए जिसकी वजह से इस पूरे आंदोलन का रूप ही कहीं ना कहीं चेंज हो जाए। हमारे साथ हरियाणा के किसान मौजूद है। सुबेंद्र, ये कुछ कहना चाहते हैं। जिस तरीके से अमित शाह ने कल मीटिंग बुलाई थी, देर रात तक आप लोगों की मीटिंग चली थी वहां पर, तो लगता है कि आज जिस तरीके से मोदी कैबिनेट की मीटिंग है, निर्णायक मोड़ है, कहीं ना कहीं समाधान निकल कर सामने आएगा? नहीं सर, ऐसा अब तक तो कुछ नहीं लग रहा। जैसे कि हम देखने में आ रहा है, सरकार बार बार मीटिंगें कर रही है, उन मीटिंगों के अंदर अब तक कोई निचोड़ नहीं निकला। आज की मीटिंग भी सुनने में आ रहा है भी असफल ही रहेगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे किसानों के अंदर जोश है, वो अपना हक मांग रहे हैं, तो उनका हक जायज है। उनको, हमारे किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। नहीं तो किसान को हक तो सरकार दे रही है, सरकार कह तो रही है आप लोगों को हम एमएसपी गारंटी दे रहे हैं, लिखित में प्रस्ताव देने को सरकार तैयार हुई। आपने इतना झुका तो दिया सरकार को, अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर, उन्होंने जो 3 ऑर्डिनेंस पास किए हैं वो अब हमारे किसानों को उनके सक्षम में नहीं है, वो उनको नहीं मान रही। तो हमारे जो किसान है वो यही मान रहे हैं, वो उनका बोलना यही है भी इसे हमें रिटर्न में दे। ये जनता को गुमराह कर रही है और ये तीनों कानून वो रद्द करने की हमारे किसान अपील कर रहे हैं। नहीं तो समाधान तो निकलना होगा ना, क्योंकि इतने दिन सर, आपसे मैं बात करूंगा, इतने दिन हो गए सर, आप लोग हाईवे पर बैठे हुए हैं, सरकार लगातार बैकफुट पर है, सरकार लगातार झुक रही है, तो आप लोगों को भी तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि थोड़ी बहुत हम भी पीछे हटें। हम आपसे ये कह रहे हैं, सरकार ईमानदारी से अगर ये दौर की बातों में पिछले 4 दौर की बात आई तो कुछ
कुछ भी प्रस्ताव लेके नहीं आई। वो एक भी प्रस्ताव लिखित में, केवल कानूनी जानकारी दी किसानों के प्रतिनिधियों को। उस कानूनी जानकारी में उन्होंने ये समझाया ये किसान के लिए अच्छा है। किसानों ने एक एक क्लोज वाइज, पॉइंट वाइज उनको ये बताया, ये आप बताओ किस लिए अच्छा है, आप इसका जवाब दो। उनके पास कोई जवाब नहीं था। नहीं, पर सर लिखित प्रस्ताव तो दे रही है आप लोगों को। जो ये प्रस्ताव है, कल शाह के साथ जो मीटिंग हुई उसमें भी उनका कोई प्रस्ताव नहीं था, केवल संशोधन तक। संशोधन एमएसपी जो ये बोलते हैं कि भाई हमने खुली आजादी दे दी किसान को, वो पहले भी कहीं भी फसल बेच सकता था, कोई पाबंदी नहीं थी। ये झूठ बोलते हैं। कहने का मतलब है सरकार गुमराह कर रही है। नहीं, एक और चाल है जो अब ये बातचीत कर रहे हैं। अभी कल कृषि मंत्री से कुछ जो बीजेपी और आरएसएस समर्थित जो किसान संगठन इनके बने हुए हैं, जो इस कृषि बिल का समर्थन करते हैं, वो अलग से तोमर कृषि मंत्री के साथ मिले। इनकी प्लानिंग है किसानों में फूट डालने की। ये तीनों बिल वापस लेने की इच्छा नहीं है इनकी, जो किसानों से बात करने की नहीं है। आप सर, आप कहां से? हम हरियाणा से हैं, सोनीपत से हैं। किसानों के आंदोलन से सरकार घबराई हुई है, जनता के अंदर भ्रांति फैला करके। आंदोलन तो 14 दिन हो गए करते हुए, अब समाधान कैसे निकलेगा आप ये बताइए। समाधान सरकार की नीयत से निकलेगा। जब सरकार चाहेगी, वो इस कमेरे वर्ग की परीक्षा ले रही है। इतनी ठंड के अंदर रोज हमारे यहाँ कैजुअलिटी हो रही है, किसान परेशान हो रहा है, और इन किसानों के साथ सरकार जो है नाइंसाफी कर रही है। समाधान सरकार के हाथ में है। जब सरकार संशोधन की बात कर रही है, सरकार मानती है कि इसमें कुछ खामियां हैं, तो इसको रद्द करने में सरकार को क्या? देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई कानून बने, रद्द हो जाए। संशोधन को तो तैयार है सरकार। क्यों नहीं हुआ? बहुत हुए, कानून भी बदले हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो जो जनता के दबाव है उसके बाद जन आंदोलनों के सामने सरकार झुकी है और लिया भी है। एक बार मैं बताना चाहता हूं, बिल्कुल ये जो है केवल किसानों के खिलाफ नहीं है ये कानून। ये कहा जा रहा है ना किसानों के, ये पूरी देश की जनता के खिलाफ है। जो एमएसपी का जो ये कानून बता रहे हैं, जब सरकार पूरा ही अडानी अंबानी या पूंजीपतियों के हवाले छोड़ देंगे मार्केट को, तो सरकार खरीदेगी नहीं, वो फूड भंडारण नहीं करेगी, तो हमारी जो आंगनवाड़ी के गारंटी तो दे रही है। अरे नहीं, ये गारंटी कहीं लिखित में प्रस्ताव अब तक नहीं आया। मुंह जबानी बोल रही है, मौखिक बोल रही है, लिखित में अब तक कुछ नहीं आया। मैं बता रहा हूं आपको, शांति से सुने। एक केवल किसान पे प्रभाव नहीं पड़ता इसका। आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा जो राशन मिलता था वो खत्म होगा। राशन वितरण प्रणाली के तहत जो राशन गरीब आदमी को मिलता था वो भी खत्म हो जाएगा। सरकार खरीदेगी नहीं। पहले इन्होंने, बिल्कुल भ्रम बहुत है। पहले इन्होंने अभी भी लगातार भ्रम बना हुआ है, और इसी के आधार पर ये विरोध आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए लग रहा है कि संभावनाएं थोड़ी सी कम है कि किसान और उनके संगठन के जो लोग हैं उनको समझाया जा सकेगा। लेकिन अगर बातचीत आगे बढ़ती है और किसी तरीके से आज जब बैठक होने वाली है, तो उसको लेकर के क्या ये भी साफ हो रहा है कि जाने से पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, या बातचीत के बाद ही इसमें जो किसान संगठन नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? बनने लगे बड़े बड़े गोदाम, ताकि ये बता दूं कि किसान संगठन की अब से कुछ देर में यहाँ पर मीटिंग होगी। तमाम जो किसान संगठन है वो यहाँ पर पहुंचने चालू हो गए हैं। 12 बजे का समय निर्धारित किया है जो यहाँ पर किसान संगठनों की मीटिंग होगी। उसके बाद शाम को 4:30 पर जो किसान नेता है वो प्रेस को ब्रीफिंग करेंगे, साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो निर्णायक तो लग रहा है, पर जिस तरीके से आपने सुना कि हरियाणा के किसान साफ तौर पर भी यही कह रहे हैं कि सरकार गुमराह कर रही है। लिखित में अभी तक कोई आश्वासन सरकार ने नहीं दिया है। इसको लेकर जो किसान है उसमें साफ तौर पर सुबह आपने भी देखी कि काफी ज्यादा नाराजगी यहाँ पर नजर आ रही है कि सरकार गारंटी की बात कर रही है, लिखित में आश्वासन की बात कर रही है, लिखित प्रस्ताव की बात जरूर कर रही है, पर अभी तक उनको लिखित में आश्वासन मिला नहीं है। तो साफ तौर पर किसान चाहते हैं कि सरकार कुछ कदम आगे बढ़ाए, लिखित में आश्वासन दे, जिसके बाद से किसान भी कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंतन और मंथन जरूर करें। जी बहुत शुक्रिया राजा, इस पर जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन संजय गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय, जरा सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं माहौल क्या है, क्योंकि बातचीत के दौर चल रहे हैं, अभी भी बैठक चल रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल की, और उसके बाद किसान संगठन नेता और सरकार के बीच बातचीत होनी है। हलचल इस वक्त क्या है? मैं आपको
बता दूं कि कल जो भारत बंद का आह्वान किसान संगठन द्वारा किया गया था वो फरीदाबाद में पूरी तरह फेल रहा। पूरी तरह बाजार गुलजार रहे, लगातार सभी मार्केटें खुली। व्यापारी वर्गों ने, हालांकि उनका साफ तौर पे कहना था कि हम किसानों के साथ हैं, हम सरकार के भी साथ हैं, लेकिन जो ये मुद्दा है भारत बंद का, उसके बाद में जो आज की स्थिति की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं अभी बदरपुर बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे पुलिस के नाके पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। यहाँ पे जो आवागमन है वो पूरी तरह से बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। तो वो भी जो पुल है उस पे भी आवाजाही पे किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पे पुलिस के जो नाके हैं पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। और जो फरीदाबाद की जो स्थिति है, जैसा कि पहले भी मैं बताता आया हूँ कि फरीदाबाद की स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्वक बनी हुई है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। जिन किसान नेताओं को और किसानों को गिरफ्तार किया गया था उनको भी अभी भी नजरबंद रखा गया है, क्योंकि जब तक सरकार और किसानों के बीच में बातचीत खत्म नहीं हो जाती है तब तक इन किसान नेताओं को नजरबंद रखा जाएगा। जी सुमन। लेकिन संजय, इसमें क्योंकि पलवल से आते हुए जो किसान हैं वो भी आगे बढ़ना चाहते थे, वो भी चाहते थे कि दिल्ली की तरफ आए, तो उनको लेकर के अभी जानकारी क्या है? वो भी लगातार क्या दिल्ली कूच कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश है उनकी भी? कल परसों तक वो जो किसान यूपी और राजस्थान और अन्य प्रदेशों से आ रहे थे, या कहें मध्य प्रदेश से आ रहे थे, तो वो उन किसानों ने बॉर्डर सीमा को पार कर लिया था। उसके बाद में सीकरी बॉर्डर पर उनको रोक लिया गया था, जारसेंतली में उनको रोक लिया गया था। अभी की जो ताजा स्थिति की बात करें तो अभी भी वो वहीं पर डटे हुए हैं। कुछ किसान सर्दी की वजह से उनको लगता है कि अब इस आंदोलन में, अब इस दिल्ली कूच में राजनीति हो रही है, इसके चलते कुछ किसानों ने यहाँ से वापस जाना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ किसान डटे हुए हैं जिनको संजय, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ किसान संगठनों को, नेताओं को ये लगने लगा है कि अब इस आंदोलन के अंदर राजनीति होने लगी है, तो क्या इसको लेकर के वापसी भी हो रही है? जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ किसान संगठन तो वापस जा चुके हैं, धीरे धीरे क्या ये भ्रांतियां जो अभी तक बनी हुई थी वो धीरे धीरे साफ हो रही हैं क्या? बिल्कुल। अभी हमारी कुछ किसानों से बात हुई थी, उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना था कि कल जो भारत बंद हुआ है, फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो जो कल भारत बंद हुआ है वहां पर केवल कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही प्रदर्शन किया था। एक सिंगल किसान भी उस प्रदर्शन में शामिल नहीं था। न ही किसी किसान ने बाजारों में जाकर, न किसी किसान नेताओं ने बाजारों में जाकर ये दरख्वास्त की या रिक्वेस्ट की कि आप बाजार बंद कर दें। तो कहीं ना कहीं अब जो ये किसान आंदोलन है पूरी तरह राजनीतिक होता जा रहा है, ऐसा किसानों को लगता है। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है? पलवल तक आने वाले जो किसान हैं और जो उस तरफ लगते हुए जो किसान संगठन नेता हैं, अगर बातचीत के जरिए समाधान आगे निकलता है और इस बात पर सहमति बनती है कि संशोधन कर दिया जाए इन 3 कृषि कानूनों के अंदर, तो क्या इस बात पर वो अपना भरोसा जताएंगे? जी बिल्कुल। जो किसान हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि एमएसपी घोषित कर दी जाए। किसान नेता हैं, जब उन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों से, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की तो उनका कहना था कि इस कानून को ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन किसानों में इस बात का दर्द है, इस बात का पूरी तरह क्षोभ है कि उनको लगता है कि अब जो किसान नेता हैं वो स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था या दिल्ली कूच का जो प्रोग्राम बनाया गया था, उस दौरान स्थिति ये थी कि केवल एमएसपी घोषित कर दी जाए। जब सरकार इस मांग को मानने को तैयार है कि एमएसपी हम लोग घोषित कर देंगे, अब किसान नेताओं की मांग है कि जो किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं उनका कभी जुबान में ये कहना है कि अब जो ये केंद्र सरकार के साथ बातचीत हो रही है वो एमएसपी को लेकर नहीं, केंद्र पूरे ही कानून को खत्म कर दे, इसको लेकर हो रही है। लेकिन रुपेंदु, मैं आपको बता दूं कि किसानों को अब लगने लगा है कि इसमें पूरी तरह राजनीति हो रही है, जिसके चलते सरकार से 3 स्तर की जो वार्ता हो चुकी है वो विफल हो चुकी है। अगर अभी भी किसान अपनी जिद पर अड़े रहे तो कोई ऐसा ना हो कि ये कानून अभी इसी तरीके से चलता रहे। तो क्या लग रहा है कि समाधान की आज उम्मीद है, संभावनाएं हैं, या अभी आंदोलन बढ़ता चला जाएगा? और लगातार ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ेगा सरकार के लिए मुश्किलें, चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी जब हमारी किसानों से बातचीत हुई तो उनको लगता है कि अगर किसान नेता इसी तरीके से अड़े रहे तो किसानों के लिए आगे प्रदर्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सर्दियों का समय है, अभी जो कोहरा है वो अभी थोड़ा कम पड़ना शुरू हुआ है। आगे आगे जाके सर्दी बढ़ेगी
जैसा कि मैंने कल भी बताया था शुभेंदु, कल का जो भारत बंद का जो किसान संगठनों द्वारा आह्वान था, कर्मचारी संगठनों द्वारा आह्वान था, ये पूरी तरह अब राजनीतिक मुद्दे में बदल गया है। कल जितनी भी बाजार बंद कराने की कोशिश की गई वो केवल कांग्रेसी नेताओं की और वर्करों के द्वारा। ठीक है, मैं संजय आपको माफी के साथ रोकना चाहता हूं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज में। सर, क्या लग रहा है कि बातचीत के सिलसिला जब आगे बढ़ रहा है, समाधान का रास्ता आज निकलने के लिए जा रहा है, संभावनाएं हैं? देखो, भारत सरकार एक ड्राफ्ट देगी आज जी, उस पर मीटिंग बैठेगी अपनी। वो क्या ड्राफ्ट देगी उस पर करेंगे। उसमें बिल वापसी की भी बात होगी या उसमें नहीं है, क्योंकि मेन पूरे अब देश का किसान का इशू है कि पहले बिल वापसी हो जाए और जो और मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो जाए। बिल वापसी से कम पर कोई समझौता देश में नहीं होगा। अगर संशोधन पर बात बनती है तो क्या इसको स्वीकार किया जाएगा? संशोधन पर बात नहीं किसान करेगा, ना संशोधन पर बात बनेगी, वो टाइम तो चला गया अब। तो पहली मांग क्या है सर? किसान क्या चाहते हैं कि पहले 3 कृषि कानून वापस किए जाएं, उसके बाद बातचीत की शुरुआत होगी आगे? वापसी हो जाए, आंदोलन खत्म का कानून बन जाए जी। तो ये 2 बड़े मामले हैं। पुरानी का मामला है, ये फिर आते रहेंगे, सारे इशू हैं। अगर बिल वापसी होंगे तो सब चीजों पर भी बातचीत होगी। अगर सरकार बिल वापसी नहीं करेगी तो फिर दूसरे इशू पर कोई बातचीत नहीं होगी। आज क्या लगता है सर कि बातचीत का सिलसिला तो चल ही रहा है सरकार की तरफ से, और केंद्रीय कृषि मंत्री बार बार कह चुके हम ड्राफ्ट उसको पढ़ेंगे जी, वो कमेटी में रखा जाएगा, उसको पढ़ेंगे। पहले उनका दस्तावेज आने दो, क्या लेकर हैं। हाँ, केंद्रीय कृषि मंत्री बार बार इस बात की पेशकश कर चुके हैं कि किसानों को अपना धरना खत्म कर देना चाहिए, आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बातचीत तो चल रही है। क्या इस बात पर भी आज नहीं, ऐसे कैसे चल जाएगा किसान अपने घर? ऐसे नहीं जाएगा। तो यानी कि आंदोलन अभी और चलेगा? आंदोलन तो चल ही रहा, अभी नहीं, आंदोलन तो चल ही रहा है। राकेश जी, कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो इस बात पर रजामंद नजर आ रहे हैं कि अगर संशोधन कर दिया जाए तो स्वीकार होगा। वो तो हाँ, यहाँ तो कोई है नहीं इस तरह का। हो सकते होंगे सरकार के पैरोल पे कुछ संगठन हो। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। लेकिन यहाँ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ जब नजर आ रहा है तो संभावना इस बात को लेकर के कम है कि अगर 3 कृषि कानूनों के अंदर संशोधन कर दिया जाए तो किसान संगठन नेता उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन देखना होगा कि आज की होने वाली बातचीत के जरिए समाधान